नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए जुमे का दिन आज एक मरतबा फिर भारी साबित हुआ है। तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए एक नहीं बल्कि 3 बुरी ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई की क़ियादत को, तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं को ये पैगाम क्यों दिया गया और किसकी तरफ से दिया गया कि इमरान खान की सज़ाएँ ख़त्म नहीं होंगी। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहली बुरी ख़बर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए आज जुमे के दिन की ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से, बल्कि पीटीआई का जो दूसरा प्लेटफॉर्म है अपोजिशन का, जिसे नाम दिया गया है तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान का। अब इस फोरम के जो चेयरमैन हैं वो महमूद ख़ान अचकज़ई हैं। बाकी तकरीबन तमाम जो क़यादत है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हैं, राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं। इस प्लेटफॉर्म से पीटीआई की क़यादत ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, असद कैसर साहब ने ऐलान किया था कि 20 और 21 नवंबर को हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। यानी आज 19 दिसंबर है और कल 20 दिसंबर से इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होना है। और इस कॉन्फ्रेंस से पहले तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये फ़ैसला हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, कल जैसे मैंने कहा कि 24 घंटों से भी कम वक्त रह गया है इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में, इसके आगाज़ में, और अभी तक तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी को मदऊ करने का जो फ़ैसला किया गया, यानी वो फ़ैसला बदनज़मी का शिकार हो गया। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को इन्वाइट नहीं कर सके, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, उनके साथ रब्ता किया गया, मौलाना साहब के साथ मुलाकात की गई, जमात इस्लामी की क़यादत के साथ मुलाकात की गई। लेकिन इन दोनों जमातों की जानिब से जो फ़ैसला तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया गया, उन फ़ैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, रिज़र्वेशन का इजहार किया गया। रिज़र्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात के इन मामलात पे किए गए। एक तो इस बात पे कि तारीख़ का ऐलान पहले कर दिया गया कि 20 और 21 दिसंबर को हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन सियासी जमातों के साथ रवाबत बाद में उसका आगाज़ किया गया। और दूसरा ये भी रिज़र्वेशन है कि इस तहरीक के नीचे जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बनाई जा रही है, इसके जो मकासद हैं, उनके मकासद और लाहे अमल में भी इबहाम मौजूद है। और जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो इब्तदाई चार्टर ऑफ डिमांड बनाया गया है, उसमें इमरान खान और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल किया गया है। तो दीगर सियासी जमातें इस बात पर भी रिज़र्वेशन रखती हैं कि क्या उनका कंधा इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए एपीसी बुलाई जा रही है। अब तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत ने, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, बल्कि कोशिशें तेज़ कर दी हैं कि किसी तरीके से ज़्यादा सियासी जमातें जो कि अपोजिशन में बैठी हैं या पीपल्स पार्टी जैसे है, उन्हें कल के इस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ भी किया जाए और आने के लिए उन्हें राज़ी भी किया जा सके। तो देखते हैं कल जब ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा और डेफिनेटली मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के फार्म हाउस पे होगी ये कॉन्फ्रेंस। ये मेरा अंदाज़ा है, ये मेरी राय है। तो देखते हैं कौन कौन सी सियासी जमातें इस एपीसी में शरीक होते हैं। दूसरी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की खातून रहनुमा को चार्जशीट कर दिया गया है। खातून रहनुमा जिसे चार्जशीट किया गया है, उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ की खातून रहनुमा, अब खातून रहनुमा पंजाब की तर्जुमान हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, और इल्ज़ाम ये था पीटीआई की खातून रहनुमा पे कि इन्होंने उनकी फ़ेक वीडियो, नाज़ेबा वीडियो जो है वो पोस्ट की है एक्स पे, और उस वीडियो को, फ़ेक वीडियो को जो है वो वायरल किया गया। वैसे में नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ़ के इतने जंगजू सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, पीटीआई के किसी अहम रहनुमा से कोई वीडियो डालें इस तरह की मुतनाज़ा एआई से बनाई हुई, वो फ़ौरी तौर पे
कुछ जाने बगैर, कुछ तफ्तीश किए बगैर, कुछ इंक्वायर किए बगैर कि ये AI से बनी है, जाली है, असली है, वो बस उसको रीपोस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो उस पर कोट पोस्ट करना, यानी अपनी कोई बात उसके ऊपर लिख के उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि NCCI की तरफ से जो चालान है फलक जावेद के ख़िलाफ़ और दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़ वो अदालत में जमा करवाया गया और जज नईम भट्टू साहब की जानिब से चालान जब NCCI का आया तो फलक जावेद और तमाम मुलज़मान को चार्जशीट करने के बाद, यानी उन पर फर्जम लगाए जाने के बाद, जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उन्हें आइंदा समात पे विटनेसेस यानी बयानात कलमबंद करने के लिए बुला लिया गया है। ये नाज़रीन अफसोसनाक इंसिडेंट जो है ये जुलाई 2024 में हुआ था, जब उस्मा बुखारी साहबा की जो वीडियो है उसको वायरल किया गया था और उसके बाद फिर फलक जावेद जो है मंजर आम से गायब थी, फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि कैसे खातून रहनुमाओं को पेशावर से और दीगर जगहों से गिरफ़्तार किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जब इनकी जो बहन है फलक जावेद की, सनम जावेद, उनसे मुतल्लिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर ने बहुत शोर मतलब मामले को उठाया था। IG इस्लामाबाद से पूछा था भी कैसे सनम जावेद को पेशावर से गिरफ़्तार किया गया। तो अब ये जो गवाहान बुलाए गए हैं, मुलज़मान को चार्जशीट किया गया है उस्मा बुखारी की फ़ेक न्यूज़ वायरल करने पे, तो इसका मतलब ये है कि जो दर्जन या दर्जन से कम जितने भी गवाहान होंगे, जल्दी जल्दी उनके बयानात कलमबंद करवाने के बाद जिरा का प्रोसेस मुकम्मल होगा और फिर अदालत जो है इस केस का फ़ैसला सादिर फरमाएगी। अब नाज़रीन आते हैं जो इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए जुमे का दिन जो तीसरी बुरी खबर है, जो हैट्रिक हुई है PTI के ख़िलाफ़। अब तीसरी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि आज ATC अदालत लाहौर ने जज मंजर अली गुल साहब ने जो GOR गेट हमला केस है उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया है। अब उन रहनुमाओं ने यास्मीन राशिद साहबा हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं और दीगर मुलज़मान हैं। इन तमाम मुलज़मान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। जबकि इसी के पैरेलल शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उन्हें और उन समेत दीगर 13 जो मुलज़मान थे उन्हें इसी केस में GOR गेट हमला केस में अदालत की जानिब से शवाहिद ना होने पर उनको बरी कर दिया। उनके खिलाफ कोई वर्डिक्ट, कोई कन्विक्शन अदालत की जानिब से नहीं दी गई। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है, जो जिनको सज़ाएं दी गई हैं, ये अब इस फैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन जो 2 दिन पहले ख़बर थी अंसार अब्बासी साहब की कि अडयाला जेल नहीं कि मफामत की कोशिशों का आगाज़ किया गया है और मफामत की ये जो पसे पर्दा बैकडोर चैनल से जो कोशिशें, जो इक़दामात, जो राब्ते किए जा रहे हैं, इसमें जो मरकज़ है वो अडयाला जेल नहीं बल्कि वो कोट लखपत जेल है। और उस खबर में कहा गया था कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं, मुफाहमत चाहते हैं, मुज़ाहमत नहीं चाहते। और जो PTI के दीगर रहनुमा हैं जैसे यास्मीन राशिद साहबा हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, ये भी इनकी जानिब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ख़त लिख के कहा गया था कि आप सियासी लोगों के साथ भी पॉलिटिकल इंगेजमेंट करें, पॉलिटिकल मुज़ाकरात उन लोगों के साथ भी करें। सॉरी नाज़रीन, एक कॉल के लिए मुझे वीडियो को यहाँ पे रोकना पड़ा। अब नाज़रीन ये जो मुकदमे का फ़ैसला सुनाया गया है, एक तो इससे ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है जैसे कि इदारे की तरफ से, क्योंकि 9 मई को जो अटैक हुआ था, जो निशाना बने थे वो तो मिलिट्री की तनसीबात, मिलिट्री के जो इदारे थे, जो उनकी इमलाक थी, जो मुजस्मे थे शोधा के, जो निशानियाँ थी पाकिस्तान की कामयाबियों की, पाकिस्तान की अफवाज की कामयाबियों की, उनको टारगेट किया गया था। तो उस पर वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया था कि जो भी 9 मई के मास्टरमाइंड हैं और जो भी 9 मई के सहूलतकार हैं और जो एग्जीक्यूटर हैं यानी मुलज़मान हैं, एक एक को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, एक एक को कानून के कटहरे में लाकर जो है उसकी जो सज़ा बनती है उसको सज़ा सुनाई जाएगी। अब चाहे जो मर्ज़ी कहा जाए कि 9 मई के केसेस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो अगर सियासी इंतकाम का निशाना ही बनाना था तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं ना, इनके साथ जो दीगर 12 मुलज़मान रिहा हुए हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोकल रहनुमा में उनका शुमार होता था। लेकिन जज मंजर अली गुल साहब ने उनके खिलाफ शवाहिद ना होने पर क्या फ़ैसला दिया, उन तमाम लोगों को बरी कर दिया। आज जैसे 3 बुरी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुमे के दिन आई हैं,
जुमे का दिन जैसा कि एक मरतबा फिर PTI की क़यादत के लिए, इमरान खान साहब के लिए भारी साबित हुआ है, वहीं शाह महमूद कुरैशी साहब की भी मेरे अंदाजे के मुताबिक हैट्रिक हो गई है। 3 केसेस में, 9 मई के 3 केसेस में शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो चुके हैं। लेकिन अभी इनकी रिहाई नहीं होगी आज के इस फैसले से, क्योंकि जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है और रावलपिंडी के दीगर जो 9 मई के मुकदमात हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब एक्यूज़ हैं, उसमें इमरान खान साहब भी एक्यूज़ हैं। और आज का ये फैसला आने के बाद इमरान खान साहब के मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के 8-9 मुकदमात जो लाहौर में पड़े हैं, उनके फैसले कब आएंगे। जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है, उसमें तो प्रोग्रेस हुआ था, उसमें तो आलमोस्ट जो गवाहान के बयानात का लंबन होने थे, वो सिलसिला आलमोस्ट मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पे जो इमरान खान साहब के लाहौर के केसेस हैं, उनमें अभी तक जो है कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब के केस चल रहे हैं या इमरान खान साहब के पेंडिंग हैं। लेकिन आज की ATC अदालत के इस फैसले में 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा थे जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है, जो कि अदालत में पेश नहीं हुए थे। अदालत में गैर हाज़िर होने पे उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया और इस केस में मजमूई तौर पे 21 नाज़रीन, 21 गवाहों ने आके अपनी शहादतें दी हैं, अपने बयानात कलमबंद करवाए हैं। जबकि इसी GOR गेट हमला केस में 56 मजमूई तौर पे जो है वो गवाह शामिल किए गए थे, लेकिन बाद अज़ा जिनके बयान कलमबंद करवाए गए वो 21 गवाहों के कलमबंद करवाए गए। और ये मुकदमा GOR गेट तोड़ने का जो इल्ज़ाम था, जो मुकदमा दर्ज हुआ था, ये लाहौर के थाना रेस कोर्स में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और पुलिस की जानिब से चलान दाखिल होने के बाद मुल्ज़मान को चार्जशीट किया गया था। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ ना आपके सामने, पहले फैज़ हमीद साहब का फ़ैसला, फैज़ हमीद के बाद फिर जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया और अब 9 मई का फ़ैसला भी आया है। इसमें ऑलमोस्ट जो प्रोसिक्यूशन थी वो गवाहियाँ मुकम्मल करवा चुकी थी। आज सिर्फ हतमी दलाल के बाद ये फ़ैसला सुनाया जाना था, तो अदालत की जानिब से फ़ैसला सुना दिया गया है। अब आते हैं कि इमरान खान साहब को क्यों और कैसे पैगाम दिया गया है कि भाई, या PTI की क़यादत को कैसे पैगाम दिया गया है कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो ख़त्म नहीं हो रही, इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। इमरान खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया है। जैसे पैगाम ये दिया गया है PTI को कि अगर आप इस्लामाबाद बंद करेंगे, अगर आप इस्लामाबाद में धरना देंगे, अगर आप अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे, अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे, अगर आप पेशावर में एहतजाज करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों को, शाहराहों को बंद करेंगे, तो ऐसा कुछ भी करने से, शाहराहें बंद करने से, धरना देने से इमरान खान साहब की जो सज़ा है, इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो ख़त्म नहीं होगी। अली बेटा आराम से बैठो। इमरान खान की सज़ा धरनों से, एहतजाज से बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये पैगाम दिया गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो रास्ता है वो बनेगा तो अदालतों के थ्रू बनेगा। इमरान खान साहब की सज़ाएँ ख़त्म होंगी तो वो धरनों से, एहतजाज से नहीं, बल्कि अदालतों से इमरान खान साहब की सज़ाएँ ख़त्म हो सकती हैं अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत इन धरनों की बजाय, इन एहतजाजों की बजाय, मुज़ाहमत की बजाय अदालतों से जाके रजू करें, अपने केसेस को फ़िक्स करवाएं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बताए और APC में भी जैसे तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी को मदऊ करने का फ़ैसला किया गया था, अभी तो उनके साथ रब्ता नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है तहरीक इंसाफ से कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का ये जो मामला है ये नून लीग की नेगोशिएशन में शमूलियत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। PTI की क़यादत अगर मुज़ाकरात चाहती है तो उस मुज़ाकरात के प्रोसेस में हुकूमती जो जमात है, जो लीडिंग हुकूमती जमात है मुस्तफ़ा नवाज़, उनको भी शामिल करना पड़ेगा। नून लीग को शामिल किए बगैर ये मुज़ाकरात अधूरे होंगे, बेफ़ायदा होंगे, इसका कोई मकसद नहीं होगा। तो ये था नाज़रीन हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।